ही व्हाट्सअप गाइस, वेलकम बैक वंस अगेन। आज की कहानी कोई आम कहानियों की तरह नहीं, बल्कि एक होली बुक बाइबल की गाथा है। ये कहानी है एक शख्स और उसके परिवार की, जिसके हौसले और संघर्षों की ताकत को देखकर समुद्र की लहरें भी अपना रुख मोड़ देने पर मजबूर हो गई। जब संसार को बनाया जा रहा था तो ईश्वर ने दो लोगों को भेजा, जिनके नाम थे एडम और ईव, जिनके 3 बेटे हुए, केन, एबल और सेंट। लेकिन एक दिन कुछ बहस के चलते केन ने अपने भाई एबल को मार दिया। ऐसा कहा जाता है वो ब्रह्मांड का सबसे पहला खून था। इस चीज को करने के बाद केन वेस्ट की तरफ भाग गया, जहां उसका मिलाप हुआ द वेचर से। और ये वो फरिश्ते थे जिन्हें स्वर्ग से ईश्वर ने निकाल कर फेंक दिया था, क्योंकि उनमें गुमान आ गया कि वो सबसे बड़े हैं। लेकिन जब केन और उन दोनों का मिलन हुआ तो उन्होंने अपना साम्राज्य को बढ़ाना शुरू कर दिया, जिसके चलते दुनिया में ईर्ष्या और छिछलापन बढ़ गया। लोग अपनों में ही लड़ाइयाँ करने लग गए। सबको ऐसा लगने लगा कि वो ही देवता है। तो वहीं दूसरी तरफ हमें ये दिखाया जाता है कि अब एडम उनकी 7 पीढ़ियां गुजर चुकी हैं। अभी आपके सामने एडम की 7वीं पीढ़ी है। एक शख्स है जिसका नाम है लेविक, जो अपने छोटे बेटे नोआ को अपने खानदान के किस्से सुना रहा है और उन्हें बता रहा है कि उसे सिर्फ एक ही सर के सामने सर झुकाना है, वो है ईश्वर, क्योंकि उससे ज्यादा ताकतवर इस दुनिया में कोई नहीं है। इतने में वहां पर कुछ लोगों की भीड़ आई तो लेविक अपने बेटे को छुपने को कहता है और खुद जाकर उनसे बात करने की कोशिश करता है। ये लोग केन के वंश के थे, जिन्हें तलाश थी जोहा नाम के कीमती पत्थर की, जो यहीं कहीं मिलेगा। पर लेवाक उससे कहता है कि ये ईश्वर की धरती है, यहाँ से कुछ भी निकालना अभिशाप होगा तुम्हारे लिए। पर ट्यूमर को उसकी बात पसंद नहीं आती, इसीलिए वो उसे धक्का दे देता है और बोलता है कि तुम और तुम्हारा ईश्वर दोनों ही अपने मतलब के लिए जीते हो। देखो, मेरे लोगों को तुम्हारे ईश्वर के दिए हुए श्राप के कारण वो सभी भूख के कारण मर रहे हैं। इतने में उसकी नजर लेवाक के हाथ पर बंधे एक सफेद कपड़े पर पड़ी, जो देख वो समझ गया कि ये एडम का ही वंशज है। इसीलिए वो उसे वहीं मार देता है और अपने पिता को अपनी ही आंखों के सामने मरता हुआ देख नोआ का दिल टूट जाता है। लेकिन वो बेचारा कुछ कर नहीं पाता। उम्र से मजबूर जो है, अगर बाहर गया तो उसका भी वही हाल होगा, इसीलिए उसने भागना ही बेहतर समझा। समय का चक्का घूमता है, जिसके साथ ही नोआ अब बड़ा हो चुका है। उसकी शादी हो चुकी है और 3 बच्चे भी हैं, जिनकी उम्र अभी कम है, पर वो उसका हर काम में पूरा साथ देते हैं। आज जब वो अपने परिवार के साथ काम कर रहा है, तभी अचानक उनके सामने जमीन पर एक पानी की बूंद आकर गिरी, जिससे वहां कुछ ही क्षण में एक पौधा खिल गया। इतनी जल्दी जीवन कैसे मुमकिन है, वो भी सिर्फ एक बूंद से। नोआ ने ऊपर आसमान में देखा तो वहां काले बादलों का नुमाइश लगी है। फिर ये कैसे मुमकिन हो गया? तभी एक जानवर उनके पास भागते हुए आता है। पास जाने पर पता चला कि इंसानों ने इसका शिकार किया। अब वो तड़प रहा है, इसीलिए वो फौरन उसके जख्म को ठीक करने की कोशिश करता है। लेकिन इतने में वहां वही शिकारी आ गए, जिन्होंने उसे दूर होने को कहा। लेकिन नोआ ने उन्हें ही जान से मार दिया, क्योंकि उसे बेजुबानों की जान लेने वाले कतई पसंद नहीं है। उसके बेटे को समझ नहीं आया कि आखिर इंसान इन्हें क्यों मारते हैं, तो नोआ ने इसका जवाब बड़ी सरलता से दिया कि इंसान हमेशा कमजोरों पर ही अपनी ताकत और हक जताते हैं। ये उनकी पुरानी फितरत है, खुद को शक्तिशाली दिखाने की। रात होने पर जब नोआ गहरी नींद में था तो उसे एक सपना आया, जिसमें उसकी वही बूंद को देखा। इस बारी भी जब वो आसमान से गिरी तो वहां जीवन प्रकट हो गया। सिर्फ यही नहीं, अगले ही पल वहां मानो पानी का सैलाब आ गया। पूरी दुनिया पानी में समा सी गई, जिसमें नोआ भी था। अकेले इस डरावने सपने से उसकी नींद खुल जाती है। लेकिन उसे पता था अब कुछ प्रलय आने वाला है, इसीलिए उसने अपने परिवार से कहा कि चलो जल्दी हमें यहाँ से निकलना होगा, क्योंकि कुछ बड़ा होने वाला है। अब नोआ सभी को लेकर अपने दादा के पास जाने के लिए निकल पड़ता है। हालांकि उसे नहीं पता कि वो जिंदा है या उनकी मृत्यु हो गई, पर उसे ख्वाब में उनका पर्वत देखा। हो सकता है कि वो अभी भी वहीं पर रहते हो सकता है कि ये उसका एक संदेश हो जो बताने की कोशिश कर रहा हो, जल्दी आ जाओ मेरे पास। यहाँ के लोग को तुम्हारी जरूरत है, क्योंकि वही जानते हैं नोआ क्या कर सकता है। इस उजड़ी हुई धरती को देखते हुए ये पूरे परिवार आगे बढ़ रहा है। तभी इन्हें बीच में एक घायल लड़की मिलती है, जिसे लोगों ने मार कर यहाँ पर फेंक दिया। नोआ की पत्नी हेलेना ने उसे अपने पास रख लिया और भरोसा दिया कि उसे कुछ नहीं होने देगी। तभी उन्हें कुछ लोग इनकी तरफ आते हुए दिखाई देते हैं। ये भागकर फौरन एक घाटी के अंदर चले जाते हैं। लेकिन वहां पर अचानक से नोआ के मुंह पर किसी ने मुक्का मारकर उसे बेहोश कर दिया। अब जब उसकी आंख खुली तो उसके चारों ओर ढेर सारे वॉचर्स खड़े थे। ये आपको पता ही है, पहले वो कैसे ये आज आप देख लो। ये पत्थर के क्यों है, ये आपको कुछ ही देर में पता चल जाएगा। फिलहाल अब ये सभी कहते हैं कि हमें इस आदमी और उसके परिवार को मार देना चाहिए, क्योंकि इंसानों ने हमें बहुत तकलीफ दी है। लेकिन एक वॉचर अपने साथियों से कहता है इसके साथ बच्चे और बीवी भी है, इसीलिए बेहतर है कि इसके हाल पर इसे छोड़ दो। लेकिन दोस्तों, जब रात हुई तो एक वॉचर इस परिवार के पास आता है, जिससे इनकी नींद अचानक से खुल जाती है और दोनों बच्चे तो बहुत डर जाते हैं।
उन्हें डरने को नहीं कहता क्योंकि वो उन्हें कुछ नहीं करेगा। वो बात करने के लिए आया है। अब जब नोआ बाहर आया तो उसने सीधा ही पूछा, आखिर तुम हमसे क्यों बात करना चाहते हो? तो वॉचर अपनी दास्तान सुनाने लगता है, कैसे वो पहले ऐसा नहीं हुआ करता था बल्कि एक रोशनी की तरह था। दरअसल हमें जब स्वर्ग बनाया गया था उसके 2 दिन बाद ही बनाया गया था ताकि हम एडम और ईव पर नजर रख सकें, लेकिन जब उनका अंत होने लगा तो हमें उन पर तरस आ गया और इसीलिए हमने उनकी मदद की। लेकिन ये ईश्वर की शर्तों का उल्लंघन था, इसीलिए उन्होंने हमें सजा दी और एडम और ईव के साथ ही हमें पृथ्वी पर फेंक दिया, जहाँ की धूल और मिट्टी और नीचे के वातावरण ने अपने आबोश में हमें ले लिया। तब से हम पत्थर के जैसे हो गए। लेकिन उसके बाद भी हमने इंसानों की मदद की, लेकिन उन्होंने हमें धोखा दिया, हमारे दिए हुए वरदानों का उल्लंघन किया, अंत में हमारे ही खिलाफ खड़े हो गए। ये बात एडम के बेटे केन की हो रही है। उसने अपने लालच और वॉचर की मदद से एक साम्राज्य तो खड़ा कर लिया, लेकिन जितने भी लोग उसके अधीन थे सब के सब उसके जैसे हो गए और जब इन पर हमला करने लगे, लेकिन एक इंसान था जो इनके साथ था और उसने ही उनकी मदद की और वो था नोआ के दादाजी। इसीलिए मैं तुम्हारी मदद करूंगा क्योंकि तुम्हारे अंदर मुझे एडम की झलक दिखाई देती है, वो एडम जिसके लिए हम सभी अपने घर को छोड़कर यहाँ पर आ गए, क्योंकि हमें यकीन था कि वो इस संसार को बदल देंगे, पर उनकी औलादों ने सब कुछ खत्म कर दिया। कुछ घंटे बाद ये लोग उस पर्वत के पास पहुंच गए जहाँ नोआ को यकीन है उसके दादाजी होंगे। अब ये लोग उसके ऊपर चढ़ना शुरू करते हैं और जैसा उसने सोचा था वैसे ही होता है। वहाँ उसके दादाजी थे जो नोआ को देख बहुत खुश होते हैं। तो नोआ अपनी परेशानियां उनसे साझा करता और बताता है कैसे उसने अपने सपने में देखा कि जल्दी एक प्रलय आने वाला है जिसमें पूरी दुनिया समा जाएगी, लेकिन इसे बचा कैसे जाए मैंने नहीं देखा। तो दादाजी ने उसे ईडन गार्डन की एक बीज दी। ईडन गार्डन दुनिया का पहला जंगल था जहाँ पर जीव जंतु थे। वहीं पर एडम और ईव को पहला एप्पल मिला था जिसे उन्होंने खा लिया था। दादाजी का कहना है कि उसे ईश्वर ने चुना था तो जरूर वो कोई रास्ता भी दिखाएंगे। अब उस बीज को लेकर वो नीचे आ गया और वहीं अपने तंबू के पास गाड़ दिया। कुछ देर बाद उसने बाहर से कुछ सुना। दरअसल जो वॉचर थे उनके साथ आए थे, उसे उनके लोग लेकर जा रहे क्योंकि उन्हें गद्दारी की थी इंसानों से बात करके, पर नोआ बाहर उसे ऐसा करने से रोकता है तो वो उसे मारने के लिए आगे बढ़ते हैं। तभी वहां उस बंजर टापू जहां पर हर चीज पत्थर की रेत की थी, वहीं पानी के फव्वारे आने लगते हैं जिसमें से देखते ही देखते पेड़ और बहुत सारी चीजें आ जाती है। ये सब उसी ईडन गार्डन के बीच से हुआ था जिसमें से अब देखते ही देखते पेड़ निकलने लगते हैं। वो जगह एक छोटे से जंगल में प्रतीत हो गई थी जो देख नोआ ने कहा कि ये ईश्वर का संदेश है। हम इन्हीं पेड़ों की लकड़ियों से नौका बनाएंगे जिससे कि उस जल प्रलय को पार कर सके। ये देख वहां खड़े वॉचर भी समझ गए ये इंसानों की तरह नहीं है, इससे सोच औरों से अलग है, इसीलिए वो सभी उनकी मदद करने को तैयार हो जाते हैं। समय के साथ अब चीजें बदलना शुरू हो गई है। मौसम बदले, महीने बदले, साल बदले। नोआ के बच्चे भी अब बड़े हो चुके हैं, लेकिन नोआ ने तो मन में ठाना है कि वो नहीं बदला। आज भी वो उसी नौका को बनाने में लगा हुआ है क्योंकि उसे यकीन है कि जरूर एक दिन उसकी भविष्यवाणी सच होगी, क्योंकि ईश्वर कभी झूठ नहीं बोलते। इनकी नौका भी अब आधी से ज्यादा बन चुकी है और ये देखने में बहुत ही विशाल है क्योंकि इसमें इस संसार के सारे इंसान, सारे जीव जंतु, फिर चाहे वो उड़ने वाले हो या फिर रेंगने वाले, सबके सब आएंगे। ऐसे नोआ का मानना है, पर उसके बेटे को यकीन नहीं होता कि ऐसा कुछ होगा। तब नोआ उसे समझाता है कि यकीन सबसे बड़ी चीज है। क्या तुम्हें यकीन था कि यही इस बंजर जमीन पर ऐसा हरा भरा जंगल होगा? क्या तुम्हें यकीन था तुम्हारे पास इतना पानी होगा पीने को कि तुम कई साल तक उसे पी सकते हो? ईश्वर भी बस एक यकीन है, उसके यकीन पर ही हम जिंदा हैं। उसके एक इशारे पर दुनिया पलट सकती है, फिर ये तो बहुत छोटी चीज है। इतनी में अचानक से लाखों की तादाद में पंछी उड़कर उनकी तरफ आने लगते हैं। इनकी नौका के अंदर चले जाते हैं, पर सिर्फ यही नहीं, रेंगने वाले भी जानवर अब आना शुरू हो गए, जो देख नोआ समझ जाता है कि अब समय आ चुका है। ईश्वर हमें संदेश दे रहे हैं कि तैयार रहने का। उसके बेटे को भी अपने बाप पर खुद से ज्यादा यकीन हो गया क्योंकि चीजें मुमकिन हो रही है। जो भी कुछ हो रही है उसके पिता ने उसे मुमकिन बनाया है। एक दिन जब ये लोग काम कर रहे होते हैं तो वहां ट्यूमर अपने लोगों के साथ आता है, वही शख्स जिसने नोआ की आंखों के सामने उसके पिता को मारा था, क्योंकि वो सेंट का वंशज है, यानी कि एडम का तीसरा बेटा, और ट्यूमर केन के वंशज है जिसने अपने भाई को मार डाला था और दोनों का खून एक ही है, लेकिन अंतर बहुत ही ज्यादा है। ट्यूमर ने कहा कि उसे अभी तक किसी पर यकीन नहीं था, यहाँ तक कि ईश्वर भी, क्योंकि उनके श्राप के कारण मेरे बहुत सारे लोग मारे गए। उसका पूरा मन था कि वो इस जगह को भी अपने कब्जे में ले ले, लेकिन नोआ उसे जाने को कहता है क्योंकि ये जगह उसकी है। पर ट्यूमर जिद्दी था, उसका कहना है कि वो सिर्फ नाटक कर रहा है, जैसा कुछ भी वो सोच रहा है वैसा कुछ भी होने वाला नहीं, और हाँ अगर कुछ भी हुआ तो वो उसके साथ उसकी नौका में चलेगा। परंतु नोआ इनकार कर देता है। उसकी जाति के लोगों के लिए उसके पास कोई जगह नहीं है क्योंकि वो इंसान के नाम पर सिर्फ कलंक।
लेकिन ट्यूमर वापस लौटने का जिक्र करता है और ये भी कहता है कि वो जल्द ही और ज्यादा सेना लेकर आएगा। इसीलिए उसने वापस जाते ही हथियार बनाना शुरू कर दिए, लेकिन उसके लोगों के पास खाना नहीं है, जिसके कारण वो मर रहे हैं। उन्हें भोजन चाहिए, ना कि जंग। इधर नोवा का बेटा उसे नाराज होकर चला जाता है क्योंकि वो उसके लिए उसकी मनपसंद पत्तियां नहीं लेकर आए। दरअसल नोवा चाहता है कि जितनी जल्दी हो जाए उन्हें ये नौका बनकर तैयार हो जाए, क्योंकि उनके पास समय बहुत कम है। और यही बात अपनी पत्नी से भी कही, पर उसकी पत्नी एक अलग कश्मकश में खोई है। दरअसल इनके पास कोई भी लड़की नहीं है जिसे कि अपने बेटों से शादी करा सके और इस वंश को आगे बढ़ा सके। अब आप सोच रहे होंगे कि जो इन्हें घायल लड़की मिली वो कहाँ गई। उसे वो ईला कहकर पुकारते हैं ये लोग, जो कि सैम से प्यार करती है, पर वो कभी माँ नहीं बन सकती अपने इस पुराने जख्म के कारण। इसीलिए इनके मर जाने के बाद कोई इंसान नहीं बचेगा जो इंसानी जनजाति को आगे बढ़ा सके, और इनके वंश को भी, क्योंकि ट्यूमर के लोग को तो ये लोग यहीं छोड़ देंगे और वो सभी मारे जाएंगे। इसी परेशानी का हल निकालने के लिए नोवा की पत्नी हेलन दादाजी के पास गई, उन्हें सब कुछ बताया, जिसके तुरंत बाद हम ईला को देखते हैं, जिसके सामने अचानक से दादाजी आ गए, जिन्होंने उसे कहा कि वो उनके परिवार का हिस्सा है, इसीलिए अब उसकी जिम्मेदारी है कि उसके परिवार को वो आगे बढ़ाए। इतना बोलने के बाद उन्होंने उसके पेट पर हाथ रखा और तुरंत ही उसी समय वो सदियों पुराना रोग ठीक हो गया, और इस चीज को भी वो महसूस कर पा रही है। कुछ दिन के बाद अब मौसम बिगड़ने लगता है। मूसलाधार बारिश अपना कहर बरसाना शुरू कर देती है, जो देख ट्यूमर अपनी सेना से कहता है कि समय आ चुका है, जल प्रलय आने वाला है, इसीलिए अब हमें जल्दी हो सके उस नौके पर अपना कब्जा करना होगा, वरना हम सब के सब मारे जाएंगे। इधर नोवा को भी पता चल चुका है, लेकिन उसका छोटा बेटा अब कहीं भी दिखाई नहीं दे रहा है, क्योंकि वो अपने साथी को ढूंढने के लिए गया है, जिसे एक लड़की मिल गई है, जिसे वो कुछ गुंडों से बचाता है, फिर लेकर नौका की तरफ आने लगता है। लेकिन तभी उसका पैर इंसानों द्वारा लगाए गए शिकंजे में फंस जाता है। हालांकि हमने बहुत कोशिश करी उसे आजाद करने की, लेकिन ऐसा हो नहीं पा रहा। तभी वहां नोवा आ गया, जो जबरदस्ती अपने बेटी को खींच कर ले गया और उस लड़की को वहीं मरने के लिए छोड़ दिया, जो चीज हैम को बिल्कुल पसंद नहीं आती। अब पानी सिर्फ आसमान से नहीं बल्कि धरती से भी फटकर बाहर आ रहा है, जिसमें ट्यूमर की पूरी सेना और साथ में वो सारे वॉचर्स भी मारे जाते हैं। बस सिर्फ ये नौका और उसके अंदर के लोग जिंदा बचते हैं, लेकिन उनके साथ ट्यूमर भी था, जिसकी मदद हम कर रहा है। ट्यूमर को समझ नहीं आया कि आखिर वो उसकी मदद क्यों कर रहा है। तब उसने बताया कि उसके पिता ने उसकी प्रेमिका को वहीं मरने के लिए छोड़ दिया, इसीलिए मैं उनसे बदला लेना चाहता हूँ। जो नौका किसी समय पर जमीन पर थी, अब वो पानी में तैर रही है, क्योंकि पूरी धरती पानी में तब्दील हो चुकी है। बस इनकी आर्क यानी कि वही नौका इनकी बची हुई है। एक दिन ईला की तबीयत खराब होने लगती है। वो अपनी माँ के पास गई, जिसने बताया कि वो माँ बनने वाली है, और ये सुनकर वो बहुत खुश हुई। लेकिन जब नोआ को पता चला कि ईला प्रेग्नेंट है, तो वो गुस्से से लाल हो गया, क्योंकि वो तो कभी माँ बन नहीं सकती, फिर ये कैसे हुआ। तब उसकी पत्नी ने बताया कि उसके दादाजी से बात हुई थी, उन्होंने ये सब किया। लेकिन ये सुनने के बाद वो आग बबूला हो जाता है, क्योंकि उसके हिसाब से ईश्वर के नियमों का उल्लंघन हुआ है। उन्होंने उनकी लिखी चीज को बदला है, जो कि वो बर्दाश्त नहीं कर सकता। इसीलिए वो बाहर जाकर खुद ईश्वर से माफी मांगने लगता है, पर वो उसे कोई जवाब नहीं देते। इतने में वहां पर उसका पूरा परिवार आ जाता है। हालांकि उसकी बीवी उसे समझाने की बहुत कोशिश करती है, लेकिन नोआ कहता है कि अगर ये लड़का हुआ तो ये इस पीढ़ी का आखिरी इंसान होगा, अगर लड़की हुई तो मैं उसे उसी टाइम मार दूंगा, क्योंकि मैं नहीं चाहता कि अब कोई इंसान इस पवित्र धरती को गंदा करे। ये सुनने के बाद सैम, क्योंकि उसका बड़ा बेटा था, उसका दिल टूट जाता है, क्योंकि उसके खुद के पिता ऐसा कहेंगे उसकी औलाद के लिए उसने कभी सोचा नहीं था। और इसीलिए वो खुद के लिए नाव बनाने लग गया, ताकि वो ईला और अपने आने वाले बच्चे को लेकर भाग जाए। लेकिन नोआ ने उस बोट को ही जला दिया। इधर सैम ट्यूमर की बातों में आकर बेटे को उसके सामने लाकर खड़ा करता है। फिर क्या था, दोनों में लड़ाई होना शुरू हो जाती है। नोआ हारने लगता है। तब ट्यूमर कहता है कि उसे उस दिन उसके पिता के साथ उसे भी मार देना चाहिए था, परंतु उसे चूक हो गई। तभी पीछे से सैम आकर उस ट्यूमर को मार देता है, क्योंकि वो अपने पिता को मरने नहीं दे सकता, चाहे वो जैसे भी हो, है तो उसके पिता ही। ईला ने बच्चों को जन्म दिया। इधर ईला ने बच्चे को जन्म दिया, और वो दोनों जुड़वा लड़कियां थी। जो पता लगने पर नोआ उन्हें मारने के लिए निकल पड़ता है, पर वो दोनों बच्चियां रो रही थी। जो देख ईला ने कहा कि उनकी बेटियों को वो रोता हुआ ना मारे, बल्कि जब वो चुप हो जाए तब वो उसे मार सकता है। लेकिन जब वो चुप हो तब भी वो उन्हें नहीं मार सका। उसके दिल में उनके लिए प्यार आ गया, जिसके कारण आज उसने ईश्वर के नियम को बदल दिया। इसके लिए उसने उसे माफी भी मांगी और कहा कि उसे ये नहीं हो सकता। समय के साथ अब धरती से पानी कम होने लगा है। ये फाइनली जमीन का हिस्सा मिल गया इन्हें, यानी कि एक हरा भरा टापू जहाँ जीवन था और खाने पीने की चीजें भी। और इसीलिए ये लोग वहां अपना डेरा जमा लेते हैं। फिर नोआ अपने परिवार के साथ नहीं रहता है, क्योंकि उसे लगता है कि उसने जो कुछ भी उनके साथ किया वो किसी गुनाह से कम नहीं है। उसकी सजा वो अकेले रहकर खुद को दे रहा है। उसने खुद को नशे में ढाल लिया,
फिर जब एक दिन उसके बेटे उसे देखने आए तो उनसे अपने पिता की ऐसी हालत देखी नहीं गई। उन्होंने उनसे विनती करी कि वो आकर उससे साथ में रहे, पर नोआ को ऐसा लगता है कि उसने अपने परिवार को धोखा दिया है कि उनके ऊपर संसार की जिम्मेदारियां थी ताकि फिर से धरती को आबाद किया जा सके। आखिर में वो एक इंसान है और गलतियां इंसान से ही होती है। उन्होंने आखिर में दया और प्रेम को ही चुना, इसीलिए उन्होंने उनकी बेटियों को नहीं मारा। ये सब सुनने के बाद नोआ के दिल को थोड़ी तसल्ली मिलती है, जिससे वो फिर से अपने परिवार के पास लौट आया और उनसे कहता है कि हम इस धरती के एक नए एडम और ईव हैं, इसीलिए अब तुम सब फेल हो और इसीलिए अब तुम सब फैल जाओ और इसे आबाद कर दो। इस धरती को ईर्ष्या, लालच और धोखेबाजी से नहीं बल्कि प्रेम, दया और खूबसूरती से सींचो। लेकिन क्या आज की दुनिया नोआ के मुताबिक बन पाई है? क्या इंसान सच में इन तीनों चीजों पर ही खुद का जीवन जी पाया है? आपका क्या जवाब है? नीचे कमेंट करके जरूर बताइएगा। मिलते हैं अगले वीडियो में। थैंक यू सो मच वॉचिंग। पीस आउट।